शबनम और कुलसुम दो बहनें हैं। शबनम है बड़ी और कुलसुम छोटी बहन है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इसी साल दोनों ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करके घर में बैठे हैं। अब उनकी शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए घर में उनकी शादी की बात चल रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि उन दोनों को शादी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि शादी करने से वो दोनों अलग हो जाएंगे और उन दोनों ने कसम खाई थी कि वो दोनों एक साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। उनके पापा एक बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान हैं। वो पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन इस साल उनकी कंपनी में आग लगने की वजह से उनकी जॉब चली जाती है और वो अभी एक टोटो चलाकर अपना गुजारा करते हैं। और ये उनकी अम्मी हैं। वो अपनी लड़कियों को लेके हमेशा चिंता में रहते हैं, क्योंकि उनकी बेटियां शादी नहीं करना चाहती है। अब आपकी बेटियों को आप ही समझाएं, मेरी तो एक बात नहीं मानती है वो। अच्छा जी, इतना गुस्सा? अब हमारी बच्चियों ने क्या किया है? जरा उन्हें बुला दीजिए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। और उन्हें डांटिएगा मत। अच्छा बाबा, कुछ नहीं बोलूंगी, अब ठीक है। और फिर वो उन्हें बुलाने चली जाती है। बेटी शबनम, कुलसुम, तुम्हें तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। चलो जल्दी से नीचे चलो। फिर वो दोनों अपने पापा के पास आ जाते हैं। जी बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि हमें कल पिकनिक में जाना है और तुम लोगों को भी जाना है, ठीक है? रेडी रहना बिल्कुल 7 बजे, बुलाना ना पड़े दोबारा। तभी दरवाजे में कोई आता है, तो उनकी मम्मी दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। अरे रुको रुको, आती हूँ। ये उनके दोस्त का बेटा है। बैठो साइन, बहुत दिनों बाद आए हो, खाना खाकर ही जाना। अरे कैसे हो बेटा साहिल? आओ मेरे पास, इधर आ जाओ। तुम्हारे पापा आने वाले थे ना आज, वो क्यों नहीं आए? देखना, मैं उनसे बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अरे नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वही आने वाले थे, थोड़ा उनको काम पड़ गया इसीलिए मैं आ गया। आपको उन्होंने सलाम भेजा है और आप कैसे हैं ये भी पूछा है। प्लीज आप गुस्सा मत करें ना। और अंकल, पापा ने बहुत ही एक अच्छा जगह देखा है पिकनिक करने के लिए। आप उनसे फोन में बात कर लेना, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अम्मी, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना, अल्लाह हाफिज। सावधानी से जाना, शाम होने से पहले आ जाना। शॉपिंग करते करते शबनम को देर हो जाती है और उसकी बस छूट जाती है। अरे रोको रोको, बस रोको, मैं यहाँ पे हूँ, रोको। क्या हुआ मिस शबनम, फिर से बस छूट गई क्या? कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर पे। वैसे तुम गई कहाँ थी और इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें? उफ शाहीन, आपका इतना सवाल ना मेरा सिर दर्द कर रहा है। बस मुझे आप घर में पहुँचा दो, नहीं तो मम्मी गुस्सा करेंगी। ठीक से पकड़ कर बैठो, नहीं तो गिर जाओगी। नहीं, मैं नहीं पकड़ूंगी और गिरूंगी भी नहीं। आप चुपचाप से चलिए। फिर वो शबनम को घर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। और फिर पिकनिक वाले दिन फिर वो गाड़ी लेकर निकल पड़े पिकनिक करने के लिए। शबनम मज़े से व्यू एंजॉय करते करते पिकनिक में जा रही थी। फिर कुछ ही देर में वो पिकनिक स्पॉट में पहुंच जाते हैं और फिर एक साथ सब मिलके बैठ के खाते पीते हैं और अपनी पिकनिक एंजॉय करते हैं। पिकनिक से लौटने के बाद दूसरे दिन सुबह को शबनम के पापा गार्डन में बैठे हुए थे। फिर वहाँ पे उनका दोस्त आते हैं। वाह क्या बात है, गार्डन में बैठ के ताज़ी ताज़ी हवाएं खा रहा है बड़ी। देख, मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है तुझसे, तो मैं घुमा फिरा कर तो बात नहीं कर सकता। मुझे तेरी बेटियां बहुत पसंद आई हैं। मैं तेरी दोनों बेटियों का हाथ अपने दोनों बेटों के लिए मांगना चाहता हूँ।
देख, अगर ना कहा तो आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अब तू सोच ले, हाँ बोलेगा या दोस्ती खत्म करेगा। देख दोस्त, ऐसा है कि मुझे तेरे बेटे बहुत पसंद है, लेकिन शादी मेरी बच्चियों को करना है। तो अगर उन्हें पसंद होगा तो ही शादी हो पाएगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर तुम अपनी बेटियों से पूछकर मुझे ज़रूर बताना। आज मैं चलता हूँ। फिर अगले दिन सुबह शबनम नमाज पढ़ रही थी और कुलसुम सो रही थी कि दरवाजे पर आवाज़ आती है। शबनम, कुलसुम, बेटा दरवाज़ा खोलो। फिर शबनम नमाज ख़त्म करके दरवाज़ा खोलती है। फिर वो शबनम और कुलसुम को नीचे हॉल में बुलाकर चले जाते हैं। फिर शबनम और कुलसुम भी नीचे हॉल में अपने पापा के पास चले आते हैं और आते ही अपने पापा के ऊपर सवालों का बौछार शुरू कर देते हैं। अब चुप भी करो, मुझे कुछ बोलने भी दोगे कि नहीं? देखो बच्चियों, मुझे पता है कि तुम शादी नहीं करना चाहते। तुम्हारे अंकल आए थे अपने बेटे साहिल और राहिल का रिश्ता लेके। मैंने तुम्हें बताना जरूरी समझा। अगर तुम्हारी हाँ हो तो ही मैं उन्हें हाँ बोलूंगा। अब तुम सोच के बताना। देख छोटी, हमने कसम खाई थी कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, है ना? जी आपी। और अगर हम दोनों साहिल और आहिल से शादी कर लें तो हम हमेशा एक साथ रह पाएंगे। हाँ तो क्या कहती है, हाँ बोल दूँ? हाँ आपी, मुझे आहिल बहुत पसंद है। फिर सारे परिवार वाले खुशी खुशी शबनम के साथ साहिल की और कुलसुम के साथ आहिल की शादी तय कर देते हैं और सारे परिवार वाले शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। शबनम और कुलसुम के कहने से फिर आहिल और साहिल उन दोनों को घुमाने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हैं।